आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के भाकली गांव में। यहां रहता है श्री रमेश जी का परिवार। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं और घर के मुखिया तथा एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे रमेश जी। लेकिन दुर्भाग्यवश रमेश जी को पैरालिसिस हो गया और इसके साथ ही वे 2 बार गंभीर हादसों का भी शिकार हुए। इन परिस्थितियों के बाद उनका परिवार गहरी आर्थिक तंगी से जूझने लगा। हालात ऐसे हो गए कि परिवार अपनी जरूरी राशन सामग्री तक पूरी नहीं कर पा रहा था और मकान का किराया देना भी मुश्किल हो गया था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत रमेश जी के परिवार को पूरी राशन सामग्री, दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं और मकान का किराया भी प्रदान किया गया। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद और गरीब परिवारों के जीवन में फिर से खुशियां और उम्मीद की रोशनी ला रही है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं गांव भाकली, तहसील भोसली, जिला रेवाड़ी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जो कि गरीब और असहाय परिवारों की मदद करती है। तो ऐसा ही एक परिवार है गांव भाकली में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार की मदद करने के लिए जा रही है। और आपको चलकर दिखाते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति है और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो उनकी कैसे मदद करती है। आइए चलकर देखते हैं। तो दोस्तों, हम गांव भाकली में आ चुके हैं उस परिवार के पास, जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके जो अनुयायी है उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आ गए हैं। और उनके पास जो राहत सामग्री है उनके हाथों में है, और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो उस परिवार के पास राहत सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई जाए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है और कितनी उनको मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये जो परिवार है ये उनका मकान है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। जो ऐसा परिवार है जहां पर संत रामपाल जी महाराज की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुंची है। और आपको दिखाते हैं उस परिवार का मकान की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, ये वो मकान है जहाँ परिवार रहता है और इनकी स्थिति दिखाते ही है। बिल्कुल ही पूरा जर्जर मकान है। यहाँ पर हम जैसे बड़े बूढ़े हमारे देखते थे उस तरह की ही इन्होंने कड़ी लगी हुई है और पूरा का पूरा मकान पुराना है। और ये शायद बीच में टूट भी गई है, तो उसके लिए जैसे पुराने जमाने में ये जो ठार बोलते थे, जैसे गिर ना जाए, उसी हिसाब से ये ठार लगाई हुई है। आपको दिखाते हैं कि ये जो उनकी रसोई कहो या चाहे कमरा कहो, जहां पर ये अपने खाने पीने का सारा सामान बनाते हैं, वाकई में बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक छोटा सा कमरा और उसमें ना तो कोई लाइट है ना कोई पंखा है। और आपको और ये भी बता दें कि ये जो मकान है ये किराए का है। ये जो पीड़ित परिवार है
इनका पैतृक गांव डीगल है। ये जो किराए के मकान किसी सरपंच का या किसी और गांव वाले का है, जो इन्होंने मासिक 400 रुपए किराया के हिसाब से ये लिया हुआ है। लेकिन जो परिवार का मुखिया है वह पैरालाइज है, उसने लगभग 4 साल से उस मकान का किराया नहीं दिया है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। जो पीड़ित परिवार है उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और दिखाते हैं कि उनके पास ना कोई गैस है ना कोई सिलेंडर है। वे केवल अपना जंगल से लकड़ियां लाकर, जैसे आली है, सूखी है, जैसी भी गीली सूखी लकड़ियां लाकर अपना गुजारा करते हैं। ये पूरा का पूरा जो घर है ये एक किस्म का कबाड़ बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो पीछे दूसरी तरफ, ये एक बाथरूम है। जैसे आपको दिखा दे कि इस बाथरूम की स्थिति क्या है। ये बाथरूम कहो चाहे गुफा कहो, इस हिसाब से है कि इसमें हर कोई ठीक से स्नान भी नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी क्या करे कि इनको जैसे भी है इनका अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको उस पीड़ित परिवार से मिलाएंगे जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम इनके पास पहुंची है और उनको कितनी राहत सामग्री मिलती है। तो दोस्तों, हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की जो राहत सामग्री इनको दी जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहेब जी। क्या नाम आपका? रमेश दास है जी। ऐसी क्या स्थिति हो गई जो आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत आन पड़ी? मेरे को जी 2 बार पैरालाइज हो चुका। फिर उसका इलाज आपने कहाँ पे करवाया? ये खेड़ी खातीवास से कराया जी। तो जो आपका परिवार है, जो बच्चे हैं, माता जी हैं, इनका जो पालन पोषण करते हो आप, किस आधार से करते हो? ये जी मैं गामा में घूम घूम के मशीन समारा करूं, कपड़े सीमन वाली। और जी थोड़े बहुत ये कट्टे सीम ले, पल्ली बना जा, पल्लड़ बना जा। पहले 10 रुपए कट्टा सिलाई थी, अब 12 रुपए कट्टा रखा। अच्छा, ये जो मकान है जिसमें आप रह रहे हो, ये बिल्कुल ऐसा है, एक तो पुराना मकान है जैसे कि हमने देखा है, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया है, और बीच में एक थार लगाई हुई है जो गिरने की स्थिति पर है। क्या ये आपका खुद का मकान है? नहीं जी, खुद का नहीं है जी, किराए का। कितना किराया देते हो आप? 400 रुपये। क्या आपका जो किराया है वो लगातार जा रहा है? नहीं जी, 4.5 साल का बकाया है जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके जो घर के अंदर ना तो कोई बिजली की व्यवस्था है, ना कोई पंखे की व्यवस्था है, इससे आपको क्या कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये जी मेरे पास बिजली तो है ही नहीं जी, मैं तो बिजली से हवा करता हूँ जी। मेरे पास न पंखा है न बल्ब है, और सरसों के तेल का दिया जगाता था जी मैं। एक छोटी सी इतनी सी प्लेट एक ने दी है ये स्कूल में टीचर ने, बस उससे थोड़ा कभी कभी लाइट का गुजारा होता है, कभी नहीं भी होता है, वो चार्ज नहीं हो पाती धूप में। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह
तो जो अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि इससे आपकी स्थिति सुधरेगी? देखो जी, मेरी सहायता करी है इन्होंने, उससे मेरे को कुछ तो राहत मिलेगी जी। और धीरे धीरे जी परमेश्वर सब दया करेंगे, परमात्मा। हाँ जी, माता जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है आपको राहत सामग्री देने के लिए, क्या आपको लगता है इससे आपकी स्थिति सुधरेगी? हाँ जी, मेरे को लगता है, मेरे को एहसास हुआ है। पहले आपकी क्या स्थिति थी? पहले हम बहुत दुखी थे जी। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? हम जी इतनी स्थिति में मेरा घरवाला बीमार रहता है और पैरालाइज हो गया 2 बार। 2 बार एक्सीडेंट हो गया। जी हम घर की सामग्री जुटा नहीं पाते। कभी कुछ खत्म, कभी कुछ परेशानी रहती। इनके लिए फल भी नहीं ला पाती, ना दूध ला पाती थी। जो रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राहत सामग्री दी जा रही है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी उनका धन्यवाद करना चाहूंगी मैं तहे दिल से। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है गुड़िया आपका? भावना। भावना। ये जो महाराज जी ने आपके लिए काफी सारे राहत सामग्री भेजी है, कपड़े भेजे हैं, तो इसके बारे में आप खुश हो? हाँ, क्या कहना चाहोगे महाराज जी के बारे में? कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम चलाई हुई है, उससे परिवार को काफी खुशी है और इनकी स्थिति सुधरेगी, ये इनको उम्मीद है। आइए अब हम उनसे मिलते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, जो ये राहत सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार सर, हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा भूपदास नाम है जी। अभी जो आप एक रमेश जी है, गाँव भाखली के, जहाँ पर आप इनकी मदद करने के लिए पहुँचे हैं, तो आपको कैसे पता चला? हमें पता चला जी, भाई रमेश जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इन्होंने अपनी प्रार्थना लगाई थी। अच्छा जी, अभी आप जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, इनमें क्या-क्या है? आप विस्तार से बताएँगे? देखो, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री, जो इस परिवार का छोटा परिवार है, छोटे परिवार के हिसाब से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अलग-अलग मतलब हिस्सों में बाँटा हुआ है। छोटा परिवार है जिसमें 3 सदस्य हैं, उस परिवार में 3 सदस्यों के हिसाब से राहत सामग्री मिलती है। जिसमें 3 से अधिक सदस्य हैं, उसमें उस हिसाब से राहत सामग्री दी जाती है। भाई रमेश जी ने अपनी जो प्रार्थना लगाई थी, उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज हम ये राहत सामग्री लेके आए हैं। जिसके अंदर जो इनका जो किट मिलता है, उसके अंदर ये 15 किलो का आटे का बैग है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है बासमती के, ये बेसन है, काला चना है, चना दाल है, मूंग धुली दाल है, मूंग छिलका दाल है, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, ये चाय पत्ती का पैकेट है, टाटा बढ़िया कंपनी का नमक है, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी, ये 1 किलो का दूध का डब्बा है, 1 लीटर सरसों के तेल का बोतल मिला है और जिसमें 1 बट्टा पूरा कपड़े धोने का साबुन है और ये 2 पीस इसमें नहाने के साबुन है। एक अचार पैकेट है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और ये इसमें 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार तक पहुंचाई गई है। ये इस परिवार की जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सामग्री दी जाती है, वो ये सामग्री है। अभी जो इस परिवार ने जो अपनी स्पेशल जो आवश्यकता बताई गई थी, भाई हमें फिलहाल अभी इन चीज़ों की आवश्यकता है, ज़रूरत है परिवार में, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हम इस परिवार तक आज लेकर के पहुंचे हैं। तो जिसमें इनके पास में एक बेटी है जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने बोला था बच्चे के लिए ड्रेस के लिए, तो इनके 2 ड्रेस चलते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। एक अच्छा ये जी। ड्रेस है और एक ये व्हाइट ड्रेस चलती है। इसके साथ में एक ब्लेजर है। ये स्कूल की ड्रेस है ये? हाँ जी। यानी ये दो स्कूल की ड्रेसें हैं, 2 ड्रेस चलती है, एक तो ये वाली ड्रेस है, ये ड्रेस है और ये ब्लेजर है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल की जो इनकी यूनिफॉर्म है, उस हिसाब से ही जो इन्होंने बोला था वो लेके आए हैं। दूसरा जो ये बहन जी हैं, इनकी रमेश जी की
पत्नी, उनके लिए भी कपड़ों के लिए परिवार ने डिमांड किया था, भाई हमें सर्दी के लिए कुछ जो गर्म कपड़े हैं उनकी आवश्यकता है। तो उसमें इस बहन के लिए ये 2 सूट, गर्म सूट लेके आए हैं। एक इस पे स्वेटर है जी, और ये एक गर्म शॉल है, अच्छी जैन कंपनी का है ये। दूसरा इस भाई रमेश के लिए इन्होंने भी अपने कपड़ों के लिए बोला था, बोला जी हमारे को भी थोड़ा सर्दी के अगर 2 ड्रेस मिल जाए तो परमात्मा की दया से। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस भाई को ये 2 पैंट शर्ट के ड्रेस दिए गए हैं। दूसरा ये गर्म जर्सी है स्वेटर, ये गर्म टोपला है। फिर बाद में इस बेटी का लिए एक स्कूल बैग, एक इन्होंने अपनी पुस्तक की डिमांड किया था, वो भी पुस्तक इनकी आई है। दूसरा इनको स्कूल शूज बेटी के लिए दिए गए हैं, और इनकी स्कूल सॉक्स भी हैं। दूसरा भाई रमेश के लिए भी 2 इन्होंने गर्म शूज के लिए बोला था, तो गर्म शूज, और बहन के लिए भी जूते सेट आया है, और इनके 2-2 जोड़ी सॉक्स हैं इनकी गर्म पहनने के लिए। दूसरा बर्तनों में इन्होंने इस परिवार ने जो अपनी डिमांड रखी थी, तो इन्होंने कहा था जी हमारे पास में एक सिलेंडर हमने कहीं से जुगाड़ कर रखा है, मतलब किसी रिश्तेदारी से या कहीं दाएं बाएं किसी पड़ोसी से मांगा हुआ है। तो बोला जी वो हमारा खाली है, तो अगर वो भरवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। तो इस भाई के कहने पर हमने इनको जो ये गैस सिलेंडर है, ये पूरा नया अभी भरवा करके इस परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। दूसरा बर्तनों में 4 चम्मच है खाना खाने के लिए, एक ये ट्रे है चाय पानी वगैरह देने के लिए, 2 बड़ी थाली है, 6 कप हैं चाय पीने के लिए, 2 छोटी प्लेट हैं, एक थाली ये है, 4 गिलास है जिसमें एक लोटा है, 4 कटोरी हैं जी अच्छी बेस्ट क्वालिटी की, और 1 लीटर का ये डोली है दूध वगैरह लाने के लिए। और छोटा परिवार था, इन्होंने बोला था हमें जी 3 लीटर का एक कुकर चाहिए, तो एक अच्छा बढ़िया कंपनी का इनको एक कुकर का सेट लेके दिया है। दूसरा बर्तन धोने के लिए इन्होंने बोला था जी हमारे पास कोई वो नहीं है, तो एक जाली बर्तन डालने के लिए धोने के बाद में, और एक ये टप है कपड़ा वगैरह धोते हैं तो उसमें इसको यूज किया जाता है, तो एक ये अच्छा बेस्ट क्वालिटी का इनको एक टप दिया गया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज इस परिवार तक ये सहायता पहुंचाई गई है। जैसा कि उन्होंने विस्तार से बताया कि ऐसा जो खाद्य सामग्री है वो भी इनको दी गई है, और जो आज जो जैसे सर्दी चल रही है तो गर्म सूट भी है, बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी है। जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने कहा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसी आधार पर ये जो सारी राहत सामग्री इनको दी जा रही है, ये सामग्री कब तक उपलब्ध कराई जाएगी? देखो जी ऐसा है, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो आज ये राहत सामग्री भेजी है, ऐसा है परिवार के हिसाब से, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आज एक ये जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये जो मुहिम चली हुई है, इस मुहिम के ये पूरा परिवार एक सदस्य बन चुके हैं। और इनको संत रामपाल जी महाराज जी के जब तक इस परिवार के अंदर कोई ऐसा कोई मुखिया या कोई जिम्मेवार आदमी अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपना परिवार का गुजारा न करे, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को ये मुहिम देते रहेंगे। जब भी इनके पास में ये सामग्री समाप्त हो जाती है या घर में कोई इनको ज्यादा जो रिक्वायरमेंट की चीज होती है, जरूरत है इनको परिवार को, वो अपनी प्रार्थना के द्वारा ये दोबारा से बता सकते हैं। और जब इनका ये राशन वगैरह खत्म हो जाता है तो इसके बारे में भी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में वहाँ पे सूचना देना पड़ेगा, ताकि इस परिवार को समय से वो सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। उसके लिए इन जो राहत सामग्री इनको दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी दोगे इनको? हाँ जी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए इस मुहिम का एक कार्ड दिया जाता है, जो ये परिवार इसके ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबरों के ऊपर कॉल कर करके और अपने जो अन्नपूर्णा की जो सेवा है उसके लिए ये दोबारा से अपनी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अभी आज इस परिवार के मुखिया भाई रमेश जी को ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो कार्ड दिया जा रहा है वो इनको अभी भेंट किया जा रहा है। भाई जब भी आपको एक आपका जो राशन समाप्त हो जाता है तो इन नंबरों के ऊपर आप कॉल करके और आप सूचित कर सकते हो कि हमारे परिवार का अभी जो राशन है वो समाप्त होने जा रहा है। 1-2 दिन पहले ही आपको बताना पड़ेगा इसके लिए। जिसका कोई नहीं उसका तो
खुदा है यारो। तो ये थे हमारे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जो इन्होंने जो ये एसआई परिवार है, इनको एक कार्ड भी भेंट किया है। अगर राहत की सामग्री खत्म हो जाती है तो वहां से संपर्क कर सकते हैं और दोबारा अपनी राहत की सामग्री मंगवा सकते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? श्री भगवान जी। आप जो ये परिवार है आपके मकान में ही रहता था? हाँ, मेरे मकान में रह रहे हैं। इनकी क्या स्थिति थी इसके बारे में बताएंगे आप? इनकी खराब स्थिति थी। इनको कोई मतलब रोजगार नहीं था, बहुत गरीब परिवार था ये। तो मैंने इनको किराए पे वैसे ही दिया था, 400 रुपये में रेंट में दिया था। कितना टाइम हो गया था इनको किराया देवे? इनको 4-5 साल हो गए किराया नहीं दिया था। कितने महीने से? 45 मंथ। 54 मंथ का एक किराया ये रामपाल जी महाराज। जैसा कि दोस्तों 54 मंथ से इनका किराया नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको जो किराया भी दे दिया गया है 21,600 रुपए। 21,600 रुपए संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो क्या कहना चाहोगे सर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? महाराज ने ठीक काम किया है जी, गरीब परिवारों के लिए करना चाहिए इनको, बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद सर। आपका किराया मिल गया। आप जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजी है, संत रामपाल जी महाराज के को क्या कहना चाहोगे आप? मैं जी उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि दीन दुखियों की उन्होंने मदद की है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ जी। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ हैं गांव भाकली के सरपंच। सर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम आपका? श्याम यादव। ये जो आप परिवार है रमेश जी, इनके बारे में आप बताएंगे क्या इनकी स्थिति थी? रमेश जी, जैसा कि अभी मेरे को पता चला कि भाई पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। वो बीपीएल श्रेणी से भी नीचे इनका लिविंग स्टैंडर्ड है। इससे ज़्यादा तो मेरे को कुछ पता नहीं था। आज ही आपके माध्यम से पता चला कि भाई यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको कुछ सामग्री दी गई है, इनको जोड़ा गया है उस मुहिम में कि भाई जब भी इनके पास भोजन की कोई कमी होगी तो संत रामपाल जी की जो टीम है महाराज जी की, वो इनको मदद करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आने वाली वस्तुएं सारी उपलब्ध करवा दी है और आगे तक का भी इनको आश्वासन दिया है कि भाई आगे भी आपको ये राहत सामग्री दी जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कार्य आज आदमी को क्या चाहिए? रोजी रोटी और मकान। तो रोजी तो ये भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, अपनी कोशिश कर ही रहे हैं। मकान के लिए भाई गांव में भाई बंधु जो भी है अपनी तरफ से जो भी किराए पे दे रखा है, मेरे ख्याल से मिनिमम रेंट है वो दिया हुआ है, उसमें भी जैसा परिवार ने बताया कि महाराज जी मदद कर रहे हैं। और तीसरा रोटी हो गया, तो रोटी के लिए आप जैसे बता रहे हैं कि अभी भी जो जरूरी सामान है जो डेली यूज में है, वो सामान खाली भोजन से नहीं, कपड़े से, बर्तन से, गैस से, वो भी दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है और गरीब को सहारा मिलना चाहिए, वो कहीं से भी मिले। महाराज जी हम धन्यवाद करते हैं कि भाई इसमें वो एक चिन्हित करके गरीब परिवार को और मदद कर रहे हैं। चलो जी, ये थे हमारे साथ सरपंच साहब गांव भाकली से और उन्होंने अपने विचार रखे, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे संत कभी कभी जन्म लेते हैं और
आप देख रहे होंगे कि काफी सारे हमारे देश में साधु महात्मा लोग हैं, लेकिन कोई भी इस तरह की मुहिम चलाने में सक्षम नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज बहुत आगे आए हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपसे कि सबको संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब